तो आज बात करते हैं कि कैसे सड़क किनारे मिलने वाला एक बहुत ही साधारण सा स्नैक अचानक से पूरे देश की सुर्खियां बन गया। सिर्फ सुर्खियां ही नहीं, एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा और देखते ही देखते इंटरनेट पर वायरल भी हो गया। हम इस पूरी घटना की परतें खोलेंगे, शुरुआत करेंगे उस एक पल से और फिर देखेंगे कि उसका राजनीतिक, डिजिटल और एक आम इंसान की जिंदगी पर क्या असर पड़ा। चलिए सबसे पहले चलते हैं पश्चिम बंगाल के झारग्राम, जहां चुनावी माहौल एकदम गर्म था। हमारी कहानी की शुरुआत बस यहीं से होती है और इस पूरी कहानी के सेंटर में है झालमुड़ी, बंगाल का एक बहुत ही फेमस स्ट्रीट फूड जो आपको लगभग हर गली नुक्कड़ पर मिल जाएगा। तो हुआ ये कि अपने चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अचानक गाड़ी रुकवाई और एक लोकल वेंडर को अपनी एक सीधी सादी सी फरमाइश से चौंका दिया। अब देखिए, ये जो छोटी छोटी बातें हैं ना, यही इस पल को बहुत खास बना देती हैं। जैसे हेल्थ की वजह से बिना नमक के झालमुड़ी मांगना या फिर पैसे देने के लिए जोर देना। इन्हीं सब वजहों से ये मुलाकात काफी असली और पर्सनल लगी। लेकिन जो पल इतना हल्का फुल्का और साधारण लग रहा था, उसने देखते ही देखते एक राजनीतिक तूफान खड़ा कर दिया और एक बड़ा विवाद शुरू हो गया। और यहीं से कहानी दिलचस्प हो जाती है। एक ही घटना, लेकिन उसे देखने के दो बिल्कुल अलग अलग नजरिए सामने आए। एक तरफ इसे जनता से जुड़ाव बताया गया, तो दूसरी तरफ एक सोची समझी साजिश। तो विवाद की असली जड़ ये थी, ये इल्जाम लगाया गया कि प्रधानमंत्री के स्नैक ब्रेक की वजह से एक विरोधी नेता के हेलीकॉप्टर को लैंडिंग की परमिशन ही नहीं मिली। बात सिर्फ लॉजिस्टिक्स की नहीं रही, विपक्षी पार्टी ने इसे एक राजनीतिक और सांस्कृतिक हमले का रंग दे दिया, ये कहकर कि ये उनकी आदिवासी विरोधी सोच को दिखाता है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये जो राजनीतिक तकरार थी, वो इंटरनेट पर कैसे एक आग की तरह फैली। इसने एक ऐसी डिजिटल लहर पैदा की जो राजनीति से कहीं आगे निकल गई। इस पूरी बातचीत का वीडियो सोशल मीडिया पर आया और बस छा गया। अकेले इंस्टाग्राम पर 24 घंटे के अंदर इसे 10 करोड़ से ज्यादा बार देखा गया। और फेसबुक पर भी कुछ ऐसा ही हाल था। वहां भी पहले ही दिन लगभग 9 करोड़ व्यूज आ गए। मतलब जबरदस्त वायरल। इस ऑनलाइन दीवानगी का असर असल दुनिया में भी दिखा। लोगों में अचानक झालमुड़ी के बारे में जानने की इतनी उत्सुकता बढ़ गई कि गूगल पर इसकी सर्च पिछले 22 सालों के सबसे ऊंचे लेवल पर पहुंच गई। अच्छा, एक तरफ राजनीति थी, दूसरी तरफ करोड़ों व्यूज। लेकिन इस सब के बीच हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि इस एक घटना ने एक आम इंसान की जिंदगी को पूरी तरह से बदल कर रख दिया था। वो वेंडर विक्रम कुमार कोई नेता नहीं थे। वो तो बस एक छोटे कारोबारी थे जिन्होंने 10 साल से भी ज्यादा की मेहनत से अपना ये स्टॉल खड़ा किया था। और फिर रातों रात मिली इस शोहरत ने उनके लिए मौके भी बनाए और मुश्किलें भी। उनका छोटा सा स्टॉल अब एक टूरिस्ट स्पॉट जैसा बन गया था, जहां लोगों की भीड़ लगी रहती थी। उनके खुद के शब्द बताते हैं कि ये जो अचानक इतना अटेंशन मिला, वो उनके लिए कितना ज्यादा हो गया था। हालात ऐसे थे कि उन्हें अपना फोन तक बंद करना पड़ रहा था। तो अब इन सारी लहरों को, चाहे वो राजनीतिक हो, डिजिटल हो या फिर मानवीय, एक साथ रख कर देखते हैं और समझते हैं कि आखिर ये छोटा सा स्नैक ब्रेक असल में इतनी बड़ी बात क्यों बन गया। देखिए, ये एक अकेली घटना कई चीजों का प्रतीक बन गई। चुनाव प्रचार की रणनीति से लेकर वायरल मीडिया के अनप्रेडिक्टेबल नेचर तक सब कुछ इसमें शामिल था। असल में ये घटना हमें दिखाती है कि आज की राजनीति में इमेज और मैसेजिंग कितनी जरूरी है। यहाँ तक कि एक मामूली सा स्नैक भी इस राजनीतिक मंच का एक अहम हिस्सा बन सकता है। और आखिर में ये एक सवाल हमारे जहन में रह जाता है कि आज की इस डिजिटल दुनिया में, जहाँ हर पल कैमरे की नजर में है, क्या कोई साधारण सा पल वाकई में साधारण रह सकता है? दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हिस्ट्री ऑफ भारत की पूरी सीरीज के सभी पार्ट जरूर देखें। मैं हर दिन नया पार्ट अपलोड करता हूं। जुड़े रहें। धन्यवाद।